कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद तोशाम से विधायक किरण चौधरी अब लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय बिना खर्ची पर्ची के किसी की नौकरी नहीं लगती थी, जबकि भाजपा ने ऐसा करके दिखाया है और इसी से कांग्रेस को परेशानी है। साथ ही किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सरकारी नौकरियों में हरियाणा सरकार की ओर से जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो बच्चों को अंक दिए जा रहे थे, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, एक पूरा एक क्राइटेरिया तैयार किया गया था और उनके तहत नौकरियां भी दी गई। लेकिन पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है और कहीं ना कहीं जिन बच्चों की पहले नौकरियां लगी हैं उन नौकरियों का अब क्या होगा और भविष्य में हरियाणा सरकार अब ऐसे बच्चों के लिए क्या कदम उठाएगी। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के लिए बड़ा झटका हम इसे कह सकते हैं। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता किरण चौधरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। झटका लगा है सरकार को, सरकार कैसे इसे पूरा करेगी, कहीं ना कहीं असर पड़ेगा सरकार की योजना पर बच्चों को नौकरियां देने की? ये एक गैंग है यहाँ पर, जो भी नौकरियाँ दी जाती हैं उनके ऊपर जो है किसी तरह से रोक लग जाए। ये वो कहते हैं ना, नौकरी रोक गैंग बना रखा है कांग्रेस ने। और वो जो है कोई भी जो नौकरियाँ आती हैं बच्चों के लिए, जो हित के लिए काम होता है, उसको जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर जो है स्टे के लिए डाल देते हैं ताकि जो है वो वहीं पे अधर में लटक जाए। और ये आप देखते आ रहे हैं पिछले 5 साल से यही होता आ रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इसके लिए केवल और केवल कांग्रेस ही इसके लिए जो है जिम्मेदार है। देखो, पहले जो सरकार थी, अब तो मैं खुलकर बोल सकती हूँ, पहले ये बात मैं कह नहीं सकती थी। सच्चाई ये है कि उसके अंदर जो है पूरी तरह से खर्ची पर्ची का सिलसिला होता था, क्षेत्रवाद का होता था और जो है भाई भतीजेवाद का सिलसिला जो है वो सारा का सारा होता था, जो आज के दिन मैं समझती हूँ इस सरकार ने उसको, ये माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल जी ने पूरी तरह से उसके ऊपर जो है रोक लगाई। तो एक ईमानदारी की छाप लगी है। मुझे ये मालूम है कि मेरे क्षेत्र में भी ऐसी जगह नौकरियां लगी हैं मेरिट के ऊपर, जहाँ पे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी नौकरियां लगी होंगी। ये तो बोलने की बातें हैं क्योंकि इन्हें मालूम है सत्ता में तो इन्होंने आना नहीं है, तो अब सत्ता में नहीं आना तो फिर बड़ी बड़ी बातें कितना ही कर लो, चाहे इतना पेंशन देंगे, फला देंगे, ये सारी चीज़ें। सच्चाई ये है, कल ही मेरे पास कुछ लोग आए थे जो ये पंचायत सेक्रेटरी जिन्होंने लगना था, 500 के करीब ऐसे कुछ लोग थे मेरे पास जो आए थे जिनको जो है नौकरियों से बाहर निकाला गया। हुड्डा साहब ने उनको बाहर करा। और मैं बताऊं आपको, 50,000 नौकरियां अगले महीने, ये 10 हफ्ते की बात रह गई है, 50,000 नौकरियां वो भी जो हैं वो निकल रही हैं और जो है महीने के अंदर अंदर जो है वो नौकरियां लगेंगी। तो नौजवानों को उत्साहित होना चाहिए कि अब आगे जो है वो आशा की किरण जो है सामने नज़र आ रही है और जो बेरोज़गारी है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उसको पूरी तरह से दूर करा जाएगा। लोकप्रिय है हरियाणा में, लहर चल रही कांग्रेस की और ऐसे समय में एक नेता का पार्टी छोड़ना वो एक समझदारी वाला फैसला नहीं हो सकता। उन बयानों को आप कैसे देखते हैं कि कितनी लहर है कांग्रेस की और अगले विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा? सारी की सीटें जो है, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे आपकी सोनीपत हो और चाहे ये तो बाय चांस जीत गए, ये जो है क्या नाम है इनका, जेपी जी, नहीं तो ये सारी की सारी टिकटें इस तरह से दी गई कि भट्टा बिठाया जाए। और चारों, अगर ये 4 टिकटें सही दी जाती, एक तो आम आदमी पार्टी के पास थी तो वो तो हमारा नहीं बात थी, लेकिन ये जो 4 सीटें भी जो इनके पास एक्स्ट्रा आई हैं, वो 4 सीटें तो ऐसे आई हैं कि जो है लोगों ने जो है जिताया है। नहीं तो यहाँ पे जो हालात तो ये थे कि पूरी 10 की 10 सीटें जो है आनी चाहिए थी अगर आप सही तरीके से आप टिकट का वितरण करते। लेकिन टिकट वितरण के अंदर क्योंकि आपने खुद हाथ मिला रखा है नीचे नीचे, सारी जग जाहिर है ये, और आप वही काम करेंगे जो है हम आपको कहेंगे अल्टीमेटली, तो फिर कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं आगे बढ़ सकती। तो कोई आदमी ये सोचे कि भाई कांग्रेस की लहर है, वो बिल्कुल गलतफहमी में मत ना रहे। ये खुद ही कांग्रेस का भट्टा बिठाने के लिए जो है बाबू बेटा लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।